हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस वांगचन। आज मैं आपके साथ माय ड्रामेटिक फैमिली का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि फाइनली वांग जी और विंग की शादी हो चुकी थी और सब कुछ सही चल रहा था। पर सब लोग जानना चाहते थे कि उस दिन क्या बात होने वाली थी, इसलिए सब लोग बेताब थे। पर कोई और तो था जो यहाँ पर सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए आ गया था। वो हमारे कुरन को मारना चाहता था, इसलिए उसने अपनी काली विद्या से कुछ तंत्र को, यानी कि क्या स्पेल जैसा कुछ हथियार को भी कुरैन पर थ्रो किया था। कुरैन को नहीं लगी थी और वो कुरैन डर भी गए थे कि उनके बेटे के ऊपर कुछ ना लग जाए। पर आखिरकार वो इंसान जब अपना फाइनल वार कुरैन पर करने ही वाला था, तभी वहां पर एक फियर अप क्या बोलते हैं एक फिगर अपियर हो गई थी। अब आगे वो लेडी बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी थी मेरे मेरे अल्फा को मारने की। ऐसा बोलकर वो गुस्से में दांत पीसती है। तभी वो इंसान हंसता है, बोलता है, अच्छा मुझे लगा कि तुम मर गई हो। क्या बात है, तुम अभी भी जिंदा हो? कैसे हो सकता है तुम अभी भी जिंदा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी हूं ना, मैं अभी मार दूंगा तुम्हें, सीधा नरक में जाओगी तुम, ठीक है? ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह हंसता है। तभी वो लेडी भी हंसती है, बोलती, अच्छा तुम्हें लगता है तुम्हें लगता है कि तुम तुझ इंसान तुम मुझे मार पाओगे? मुझे? हाँ, मार के तो दिखाओ। पिछले बार भी तुम मुझे कुछ भी उखाड़ नहीं पाए हो। हाँ, तुम्हारी वजह से कुछ नुकसान तो हुआ, पर तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम्हें क्या लगता है अब अब तुम हमें कुछ कर पाओगे? ऐसा बोलकर हंसता। तभी वो इंसान गुस्से में दांत पिसते बोलता है, हाँ, कैसे भूल सकता हूँ मैं, कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारी वजह से उस दिन सब कुछ पोपट हो चुका था। मैं उसी दिन लैंडकोरन के पास जो है, मैं उसे छीन लेता। मैं उसी वक्त इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर अपना रूल करता। सिर्फ तुम्हारी ही वजह से मैं वो नहीं कर पाया। आखिरकार उस दिन भी तुम बीच में आ गई। तुम्हें क्या बीच में टांग अड़ाने का इतना ही शौक है? तुम्हारी वजह से उस दिन सब कुछ खराब हो गया। और हाँ, इनके चक्कर में प्यारा तुम्हारा वो दोस्त मर गया ना, है ना? ऐसा बोलकर हंस रहा था। वो लेडी अपना हाथ को मुट्ठी बनाती है, बोलती है, हाँ, मैं तो उसका बदला तो तुमसे लूंगी। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगी? तुम्हें ना टुकड़ों टुकड़ा ना कर दिया था, मेरा नाम भी कांग से नहीं है। ऐसा बोलकर वो हंसती है। तभी कांग से सरन की बात सुनकर वो इंसान बोलते, हाँ कांग से, मैं तुम्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कि मैंने फाइनली उस दिन पता लगा लिया था कि वो इंसान कौन है। मैं उसे ढूंढते ढूंढते उस गुफा तक भी आ गया था। मैंने अपना तंत्र भी कर चुका था, पर पता नहीं कैसे तुम वहां पर आ गई अपनी दोस्त के साथ। तुम तो पेट से थी ना? हाँ, तुम्हारे आखिरी प्रेगनेंसी का आखिरी दौर चल रहा था, पर कैसे तुम आ गई? और तुम्हारे आने से तुम्हारा अल्फा भी जाग गया। हम्म, वो भी तुम्हें बचाने की कोशिश करने लगा और तुम उसे मुझसे उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। हम्म पर क्या हुआ? पर क्या हुआ? आखिरकार तुम्हारा दोस्त तो मर चुका है ना? तभी कांग से दांत पीसते बोलती, हाँ, भले ही मेरा दोस्त नहीं है, उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी, पर जो तुम करने वाले थे, मैं तो उसे रोक ली है ना? ऐसा बोलकर वो एक तिरछी स्मेल कर रही थी। वो इंसान दांत पीसते बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर अपना वापस कुछ तंत्र मंत्र जैसा पढ़ता है और कांसे सरन पर थ्रो करता है। कुरन बोलता है, कांसे। तभी कांसे पीछे मुड़ती है, एक एक छोटी सी स्माइल करती है, बोलती है, तुम हमारे बच्चे के पास जाओ। वो इस वक्त डर डर गया है, लगता है, तुम उसके पास जाओ, मैं इसे देख लूंगी। ऐसा बोलता है। तभी कुरन बोलता है, तुम? तभी कांसे बोलती है, मैं हूं ना, तुम क्या मुझ पर भरोसा नहीं करते? तभी कुरन हाँ में नोट करते हैं। कांसे बोलती है, पिछले बार भी तुम मुझे कुछ नहीं कर पाए, इस बार भी नहीं। ऐसा बोलता है। तभी वो इंसान बोलता है, अच्छा हाँ, आखिरकार ऐसा कौन हो तुम जो मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा? हाँ, मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझसे लड़ पा रही हो, फिर भी
तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और मुझसे बचना नामुमकिन है, ठीक है ना। ऐसा बोलकर वो अपना तंत्र करना शुरू कर देता है। तभी जो कांगसे सरन है अपने क्या बोलते हैं अपने हाथों से एक चीज को निकालते हैं। उसे देखकर ही वो इंसान थर थर कांपने लगता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया, ये तुम्हारे पास कैसे आया, हाँ तुम बताओगे कि ये ये कैसे आया तुम्हारे पास। तभी वो लेडी हंसते बोलती, क्या डर गए, बहुत अच्छा लगा तुम्हारी ये डरावनी शक्ल देखकर। ऐसे बोलकर वो पागलों की तरह हंस रही थी। पूरा हाल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। जैसे ही उस हत्या को देखकर सब लोग भी एकदम शांत हो गए थे। तभी वो इंसान बोलता, बताओ चिंचिन तुम्हारे हाथ में कैसे आया, बताओ बताओ, ऐसा बोलता है। तभी वो लेडी एकदम मुंह से इनके हमारे कान से सर मुंह से विसिल बजाती है, बोलते हाँ ये मेरा मास्टर का है, जो मेरा गुरु है और ये उनका है। और हाँ पता है खुश नसीब क्या है कि मेरा मास्टर का चंचिन मेरे पास है। ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह हंसती है और वो उस चंचिन को अपने मुंह में लगाकर क्या बोलते हैं सॉन्ग बजाना शुरू कर देती है। जैसा जैसा वो सॉन्ग बजाती है वहाँ पर काला धुआं एकदम इकट्ठा होना शुरू कर दिया था। वो धुआं हवा में फ्लोट हो रहा था और हमारे जो कांगसे सरन सिंह धीरे धीरे हवा में फ्लोट होना शुरू कर दिए थे। उनकी पूरा आँख एकदम काला हो चुकी थी, वो पूरा काले धुआं में कवर हो चुकी थी। वो सारे जो ब्लैक ब्लैक रोब पहनकर क्या बोलते हैं अपने आप को ढक कर आए थे, वो लोग वहाँ पर सांस ही नहीं ले पा रहे थे। हाँ भले ही वो काली विद्या करते हैं फिर भी वो इन हवा में सांस ही नहीं ले पा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा चटपटा रहे थे। वो बोलते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा बोलते चीखते हैं। तभी कांसे बोलते हैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, ऐसा बोलकर वो चिल्लाते हुए एकदम उस सॉन्ग में खुद को ही क्या बोल देती खो देती है। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही चुकी थी। सब लोग अब छटपटा रहे थे। वो एक पल में ही वहाँ से गायब हो जाते हैं, सब लोग गायब हो जाते हैं। अब सिर्फ वहाँ पर क्या बोलते हैं पर पूरे कल्टीवेशन के वर्ल्ड के लोग और कांसा सरन जो हवा में फ्लोट हो गई खड़ी हुई थी। अब कुरन डर चुके थे, वो कैसे अपनी वाइफ को अब काबू कर पाए। वो काबू नहीं कर पा रहे थे। वो चिल्लाते कांग से मैडम यू तुरंत होश में आती बोलती कांग से होश में हो, देखो इधर देखो इधर, ऐसा बोलते सब लोग उसके पास जाना चाहते हैं पर कोई नहीं जा पा रहे थे। वी तो पूरा शौक था। वो सिर्फ सामने का नजारा देख रहा था कि इसका मदर उसका मदर जिंदा है, पर कैसे क्या हुआ था। मम्मा उसको समझ ही नहीं पाता। मम्मा को डेमोनिक कल्टीवेशन आता है, कुछ नहीं समझ पा रहा था। सब लोग वहां पर उनका दम घुट रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहे। तभी जो कुरन थे वो एकदम चीखते बोलता है मदर आप कहाँ हो, आइए जल्दी, मैं कंसु को इस हालत में देख नहीं पा रहा। ऐसा बोलकर वो रोने लग जाता है। अपनी ओमेगा के पास जाना चाहता था। वो जब जैसे ही जाता एक झटका खाकर तुरंत दूर गिरता है। तुरंत वांगजी दौड़ के जाता है, बोलता है क्या हुआ है मदर को, मदर इन लॉ। तभी कुरन बोलते दूर जाओ वांगजी, तो मेरे बेटे के पास रहो, मेरे बेटे के पास रुको, मैं अपने ओमेगा को संभाल लूंगा, तुम जाओ विंग को पकड़ो। तो वो जल्दी से दौड़ के जाता है, विंग को हाथ को पकड़ लेता है। विंग एक बार वांगजी को देखता है, एक बार अपनी मदर को देखता है। उसने सिर्फ सामने का नज़ारा देख रहा था। तभी वहां पर ना एकदम एक क्या बोलते हैं एकदम क्या बोलते हैं फुल वाइट रोशनी के साथ एक फिगर अपीयर होती है। उस फिगर को देखकर सब लोग एकदम शॉक हो गए थे, शॉक हो गए थे। तभी वहां पर एक इंसान छुप के खड़ा था। वो बोलता है पापा शरण, ये कैसे हो सकता, ये तो सालों पहले मर चुके थे ना, ये जिंदा है कैसे, ये तो अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया ना, ये कैसे और यहाँ पर क्यों क्या कर रही है। ऐसा बोलकर वो अपने आप में बड़बड़ा रहा था। उसे लग रहा था कि वो बड़बड़ा रहा था पर उसने बात जोर से कही थी। हाल में खड़े सब लोग सुन चुके थे। जब कौशल सरन थी उस इंसान को एक
एक तिरछी स्माइल करती है और अपनी बेटी के पास जाती है। काम से होश में आओ, होश में आओ, ऐसा बोलते हैं। तभी कुरन बोलता है, मदर मदर कुछ कीजिए, कुछ कीजिए मदर, मेरे ओमेगा लगता है अपने आप को खो देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने जैसा कहा मैं इतने टाइम तक वैसा ही रहा, अपने आप को बंद कर कर रखा ताकि एक दिन मेरे ओमेगा, मेरे बच्चा सब कुछ ठीक हो जाए। पर ये क्या हो रहा है मदर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कीजिए मदर, कुछ कीजिए, ऐसा बोलता है। तभी कौशल सरन बोलते हैं, मैं आ गई हूँ ना, मैं देख लूंगी, तुम शांत रहो, ऐसा बोलते हैं। और कांग्रेस सरन के पास कौशल चले जाती है। जैसे ही उस खाली दुआ के पास, यानी कि जो ब्लैक स्मोक के पास वो जाती है, वो एकदम देर दो क्या बोलते हैं, जोरदार एक क्या बोलते हैं, एक झटके के साथ दूर गिरती है। उनके मुंह से क्या बोलते हैं, खून आना शुरू कर दिया था। सब लोग डर जाते हैं, बहुत डर जाते हैं, क्योंकि सबको पता है भूषण शरण कौन है। भूषण शरण की नाम ही काफी है कि वो कौन है बताने के लिए, क्योंकि वो एक इमोर्टल थे। और इमोर्टल भी इस पावर के सामने ना टिक पाना, सच में सब लोग डर गए थे। किंग एंड जून अपने वाइफ को देख रहे थे। उनकी वाइफ तो अपने दोस्त को इस इस हालत में देख रही थी। सालों बाद अपने दोस्त को मिली और वो भी इस हालत में। उनकी दोस्त कैसी कंडीशन में है, कैसे बताएं। सच में सबको बहुत दुख हो रहा था कंसी सरन को ऐसी हालत में देखकर। तभी मुफसिल सरन देखती है पिंग और वांगजी को, एक हल्का सा स्माइल करती है और कांसे कांसे सरन से हटकर वो उन दोनों कपल के पास आती है। उन दोनों की सर को चलाती है, बोलती है, शादी हो गई। तभी कुरैन हट के आता है, बोलते हैं, मदर आपने कहा ना कि शादी होने देने के लिए, तो मैंने शादी करवा दिया। अब सारे लोग शॉकिंगली कुरैन को देख रहे थे। खान को लग रहा था कि उनकी जब उन्होंने प्रेशराइज किया कुरैन को, तब जाकर कुरैन ने शादी के लिए माना। पर तो यहाँ पर बात ही कुछ उल्टा था। सब लोग शॉकिंगली देख रहे थे। तभी कुरैन देखता है अपने फादर की तरफ, सॉरी फादर, मैं शादी सिर्फ माँ के कहने से किया था। माँ ने कहा था कि शादी होने देने के लिए, इसीलिए मैंने शादी करवाया, नहीं तो मैं शायद नहीं करवाता। ऐसा बोलकर वो अपना सर को झुका लेते हैं। मास्टर लैन कुछ नहीं बोलते हैं। वो हान को शोल्डर को टैप करते बोलते हैं, शांत रहो, ऐसा बोलते हैं। तभी बाउसन सरह विंग के पास आती है, विंग के बालों को सहलाती है और उसकी फेस से उस वेल को हटाती है। उसको देखकर उनकी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे, बहुत आंसू आ रहे थे। वो एक मिनट तो होल्ड ही नहीं कर पाई, वो एकदम उसे सीने से लगा लेती है, बोलती है, कैसे हो मेरा बच्चा, ऐसा बोलती है। बीन बीन उन्हें बैकअप कर देता है, बोलता है, आ, मैं मैं तुम्हारा ग्रैंड माँ हूँ, तुम्हारा ग्रैंड माँ, ऐसा बोलते हैं। तभी बीन बोलता है, ग्रैंड मदर, हाँ तुम्हारे मम्मा का मम्मा हूँ मैं, ऐसा बोलता है। तो विंग भी हक कर लेता है एकदम टाइटली। तभी पाउसन सर हटती है और स्माइल करती है, बोलती है, तुम ठीक हो ना। तो विंग भी स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसा बोलती है। तभी पाउसन सरन बोलती है, तुम नहीं चाहते हो क्या तुम्हारी मदर ठीक हो जाए। तो विंग बोलता है, हाँ तो मुझे क्या करना होगा। पाउसन सरन बोलती है, जाओ उसके पास जाओ और उस चिंचिंग को अपने हाथ में ले लो, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो विंग एक बार अपनी मदर को देखता है, यानी कि मेरी मदर को, उसके बाद अपनी ग्रैंड मदर को। तभी कुरन भाग के आते हैं और पौषा सरन के सामने नील डाउन हो जाते हैं, बोलते हैं, मम्मा आप ये क्या बोल रहे हो। उस पावर को कांग से हैंडल नहीं कर पा रही है, जो डोमिनी कल्टीवेशन में बचपन से इंटरेस्ट रखती है, जिसे उसने सीखा है, फिर भी वो उसमें इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो नहीं पाई। मेरा बेटा तो बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मम्मा, ऐसा बोलता है। तभी पास्टर सरन बोलती है, तुम क्या मुझ पर भरोसा नहीं करते हो कुरैन। तो कुरैन कुछ नहीं बोलता है, कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। मैडम यूँ घबरा रही थी। वांग जी एकदम प्रोटेक्ट हो जाता है, वो बोलता है, नहीं मेरा ओमेगा वहाँ पर नहीं जाएगा, आप क्यों नहीं करती, आप भी उसे नहीं हैंडल कर पाई तो मेरा ओमेगा कैसे करेगा, ऐसा बोलता है। तभी जो बाउसन सरन है उसे देखकर एक हल्का सा स्माइल करती है, बोलती है, अच्छा
अपना ओमेगा के लिए इतना प्रोटेक्ट। अच्छा है। शायद मैंने सही फैसला लिया है। तुम्हें मेरे ओमेगा ग्रैंडसन के लिए, ऐसा बोलकर एक हल्की सी स्माइल करती है वो बोलती, मैंने कहा ना कि तुम नहीं जाओगे। सब लोग एकदम हाल में, सब लोग थे, सब लोग तर तर काँप रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी कांग्सी सरन का ये रौद्र रूप देखा था। सब लोग तो थर थर काँप रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, कैसे एक छोटा सा बच्चे को वहां पर जाने दे सकते हैं। पर जिनसू तो बहुत हंस रही थी। हाँ, ये तो आज गया, इसके बाद तो वांग जी कैसे भी उसका ही होगा। वो तो बहुत हैप्पी हो रही थी। तभी विंग एक बार सबकी तरफ देखता है, अपने हल्फा की तरफ देखता है, जो वो वरीडली उसे ही देख रहा था। वो अपने हल्फा से अपने हाथ को छुड़ा लेता है और वो धीरे धीरे कर कर एकदम अपनी मदर की तरफ, जो हवा में अभी भी फ्लोट हो रही थी, उनके आसपास एकदम काला धुआं इकट्ठा हो रहा था। वो धीरे धीरे वहां पर जाता है। वो आसपास की मंजर देखता है, उसे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, पर पता नहीं कैसे वो उस धुआं की तरफ खींचे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो धुआं उसका है, अपना सा लग रहा था। इसलिए वो धीरे धीरे जा रहा था। जैसे जैसे जा रहा था, वो भी जितना अपनी मदर के करीब जा रहा था, वो भी धीरे धीरे ऊपर फ्लोट होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उस हवा ने उसे एकदम ऊपर उठा लिया था। सब लोग अब डर गए थे। वहां जी तो बहुत घबरा गया था अपनी ओमेगा के लिए, क्या होगा उसकी ओमेगा के साथ। यार, कभी भी उसकी शादी सुख चैन के साथ नहीं हो सकती है ना। हमेशा उसकी शादी में कुछ ना कुछ हंगामा या ड्रामा होना ज़रूरी है क्या। यार, कभी भी क्या उसे एक पीसफुल शादी नहीं हो सकती। सच में, सच में हमेशा ऐसे ही होना था क्या। थैंक गॉड, इस बार शादी तो हो गई, पर उसका ओमेगा का क्या होगा आगे, वो तो डर रहा था। तभी भी जैसे ही उस फ्लो, क्या बोलते हैं, जो धुआं था उसे ऊपर उठा लिया था, तब वो धुआं धीरे धीरे विंग के इर्द गिर्द घूमने लग गया था। सब लोग अब तो डर गए थे। कुरन तो बहुत चिंता कर रहा था। तभी कौशन शरण बोलती है, शांत रहो कुरन, ऐसा बोलती है। तभी कुरन कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ सामने की जो मंजर था उसे देख रहा था। तभी वो काला धुआं एकदम एकदम पूरा कांधे से हटकर पूरा एकदम से विंग के इर्द गिर्द घूमने लगा। अब सिर्फ जो कांसे सरन थी, वो सिर्फ हवा में लहरा रही थी, उनके हाथ में जो फ्लूट था। तभी बाबसन सरन बोलती है, लो उस फ्लूट को विंग, ऐसा बोलती है। तो विंग उस फ्लूट को एकदम अपने हाथ में लेता है। जैसे ही हाथ में लेता है, जो बाबसन सरन देखती है कि कांसे नीचे गिरने वाली थी, तभी तुरंत विंग अपनी मदर को एक बाजू से पकड़ लेता है। जैसे ही वो फ्लूट उनके हाथ में आता है, वो एकदम पूरा, जैसे ही उसने उस फ्लूट को अपने हाथ में लिया था, पूरा बादल एकदम गरज गया था। पूरा बादल में एकदम बिजली कड़कने लगा, क्योंकि यहाँ पर तो सुबह का टाइम था, पर इतना तेज से बिजली कड़क रही थी। पूरा लग रहा था कि पूरा आसमान एकदम काला पड़ गया। इधर उधर सिर्फ बिजलियां कड़क रही थी। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। बाबसन सर ने अपनी हाथ की मुट्ठी को कस लेती है। वो सिर्फ सामने की तरफ देखती है। विंग की आंखें पूरा का पूरा लाल हो चुका था। वो एकदम, उसका बाल एकदम खुल चुका था। वो एकदम, क्या बोलते हैं, एकदम आसमान की तरफ और ज्यादा उड़ने लगा था अपने आप। क्या बोलते हैं, जो हॉल में खड़े थे, उसका छत भी खुलने लगा। वो एकदम आसमान में लहराने लगा। उसे देखकर सब लोग एकदम शॉक हो गए थे, ये पूरा शॉकिंग हो गए थे। और वो काला धुआं इधर उधर पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि सिंहासन की तरह उस पूरा स्मोक बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो उसका किंग है, और ये काला धुआं अपना किंग की रक्षा कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा था। सब लोग एकदम सामने की नजारा देख रहे थे। तभी धीरे धीरे विंग अपने आप को कंट्रोल करता है, और वो एकदम ऊपर से धीरे धीरे नीचे आता है। जैसे जैसे वो नीचे आ रहा था, जो अभी तक जो मौसम में चेंजेस हुई थी, सब नॉर्मल हो रही थी। विंग धीरे धीरे नीचे आता है। वो एकदम नीचे आते ही तुरंत हमारा जो पुरन था दौड़ के जाता है, अपनी बेटे को देखता है एक बार,
अपने वाइफ को देखता है। दोनों जैसा अपने ही होश में नहीं थे और जैसे जैसे नीचे आते हैं एकदम नीचे गिरने ही वाले थे, एक तरफ कुरन पकड़ लेते हैं, एक तरफ हमारा जो वांगी था अपना होने का हस्बैंड को पकड़ लेता है। दोनों को एक दूसरे को देखते हैं और एकदम नोट करते हैं और बाजू में एक जो क्या बोलते हैं सोफा जैसा कुछ था, उसमें दोनों को लिटा लेते हैं। दोनों वारीली देख रहे थे। तभी वांग जी उस चिंचिन को हाथ लगाने वाला था, उसे एक जोर का झटका मिलता है, वो एकदम दूर जाके गिरता है, दूर जाकर, बहुत दूर जाकर गिरता है। हमारा जो वांग जी था वो तो डर गया था, यार ये क्या झटका मिला, कैसे झटका मिला। उसकी शादी वाले दिन उसे वो यही सोचकर वो तो सिर्फ देखे जा रहा था। तभी जो बाउसन सरन है बोलती है, खबरदार उस चिंचिन को हाथ मत लगाना, उसे ऐसे ही कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है, कोई भी नहीं, जो जिसका है सिर्फ वही उसे छू सकता है। सब लोग बोलते हैं क्या मतलब है, जो जिसका है वही हाथ लगा सकता है, क्या ये चिंचिन इस ओमेगा का है? कोई कुछ समझ नहीं पाता, सब लोग अपना सर को खुजा रहे थे। तभी बाउसन सरन वहां पर बैठ जाती है, पहले अपने बेटी को देखती है जो इतने सालों बाद अपने आंखों को खोला है, उसे एक बार देखती है और वो अपना स्पिरिचुअल पावर कुछ देती है। जैसे ही उसे देती है वो धीरे धीरे अपने आंखें खोलना शुरू कर देती है। तभी वो इधर उधर देखती है, सामने अपनी मदर को देखती है, बोलती है मम्मा आप। तभी कांख से बोलती है, मम्मा आप है ना ये सच में? तभी बाउसन सरन भी बोलती है, हाँ मैं ही हूँ, मैं हूँ यहाँ पर, ऐसा बोलती है। तो कांखे तुरंत बैठती है और जोर जोर से रोने लगती है, अपनी मदर को टाइटली हग कर लिया था। वो तो अभी तक इधर उधर देखा ही नहीं है। तभी कांग से अपनी माँ से तुरंत हटती है और बोलती है, मम्मा मैं यहाँ पर उस दिन तो कांग बेचैन से कहाँ है मेरा बेबी, मम्मा मेरा बेबी कहाँ है, ऐसा बोलती है। तभी कौशन सरन बोलती है, जो तुम्हारे पास में है देखो उसे, ऐसा बोलती है। तभी जो कांसे है धीरे धीरे अपने सामने देखती है कि बीइंग पीसफुली लेटा हुआ था। उसे देखकर कांग से एकदम शॉकिंग हो जाती है, बोलती मम्मा ये तुम मेरे तरह, ऐसा बोलते हैं। तभी कौशन सरन बोलती है, हाँ ये तुम्हारा ओमेगा पेसन है जो 18 साल का है। तभी जो कांसे सरन है वो चीखते बोलती है, मम्मा क्या बोल रहे हो, इतना टाइम हो गया क्या? तभी पॉप्सन सरन एक लंबी सांस लेती है और बोलती है, हाँ तो इतने टाइम तक ऐसे ही एक स्लीप में थी, शायद तुम इसमें से उठ ही नहीं पाई, क्योंकि उस दिन तुमने अपना सारा शक्ति अपना अल्फा और अपने बच्चों को बचाने के लिए दे दिया था कि तुम, मुझे लगा कि तुम मरने वाली हो, फिर भी मैंने जैसे भी कर कर तुम्हें एक नींद की दुनिया में बेच दिया था, ताकि मैं धीरे धीरे कर कर तुम्हें क्योर कर पाऊँ। आखिरकार मैंने तुम्हें क्योर कर दिया, तुम ठीक हो गई हो पहले की तरह मेरी बच्ची, ऐसा बोलती है। उसकी बात को सहलाती है। कांफी सरन रोने लगती है, कैसे माँ, मैंने इतने साल अपना हस्बैंड से अपना बेबी से सबसे दूर रही, कैसे था मेरा बेबी? तभी पार्सल सरन बोलती, वो अच्छा था कांग से, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने जिस इंसान के हाथ में इस बच्चे को थोपा है वो जैसा तुम रखती है शायद उससे भी ज़्यादा उसे अच्छे से रखा है ध्यान। वो बहुत हैप्पी था, बहुत हैप्पी था, मुझ पर विश्वास करो, वो बहुत खुश था अपनी ज़िंदगी में, ऐसा बोलती। तभी बाउसन सरन की बात सुनकर कांग से बोलती, सच में मेरा मेरा बेटा इतना टाइम तक हैप्पी था ना माँ, ऐसा बोलता है। तभी बाउसन सरन बोलती, हाँ वो हैप्पी था, क्या तुम अब इधर उधर देखोगे कि हम कहाँ पर है? तो तभी बाउसन सरन की बात सुनकर कांग से इधर उधर, तभी उनकी नज़र सीधा जाकर लगती है कुरन, कुरन को देखकर उनकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गया था। आखिरी बार अपने अल्फा को जिस कंडीशन में देखा, उस वक्त उनकी दिल तो 100 टुकड़ों में टूट गया था, क्योंकि उनका अल्फा बहुत खतरे में था, उसे सब लोग मारने वाले थे। पर अपने अल्फा को अपने सामने जिंदा देखना
सच में कांसे सर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। कुरन अपने आप को रोकते ही नहीं, वो दौड़ कर आते हैं, कांसे को गले लगा लेते हैं और जोर जोर से ना, वो कुछ नहीं सोचते हैं कि वो अल्फा है, ऐसा कुछ नहीं। वो वहां पर सिर्फ जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। बोलते, कांसे, मैं डर गया, मैं मैं बहुत डर गया। तुम्हें पता है, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया कांसे। मुझे लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा बच्चा, मेरे दोस्त, मेरा प्यार, मैंने सब कुछ खो दिया। पर मुझे लगता था कि माँ माँ कहीं से भी कर कर तुम्हें वापस मुझे लेकर आएंगी। पर आज ये देखना, सब कुछ सही हो गया, सही हो गया। कैस, तुम वापस आ गए मेरे पास। ऐसा बोलकर वो रो रहे थे। तभी कुरैन कुरैन की बात सुनकर कान से स्माइल करती है, बोलती, हाँ तुम तो ठीक हो ना। तभी कुरैन भी बोलते, मैं ठीक हूँ, देखो ना हमारा बेटा, हमारे बेटे को देखो कान से। ऐसा बोलते हैं। तभी कान से अपने बेटे की तरफ यानी कि विंग की तरफ देखती है। तभी वो एकदम टेंस हो जाती है। वो बोलती है, माँ माँ माँ, इसे क्या हुआ माँ, ये सो क्यों रहा। ऐसा बोलकर उसके बाल को सहला रही थी। तभी उसकी नज़र उस उसकी ओमेगा बेटे के हाथ में जो था उस पर पड़ती है और वो एकदम घबरा जाती है। बोलती, मम्मा मम्मा, अब ये इसके हाथ में कैसे मम्मा, कैसे आ गया मम्मा, मम्मा। ऐसा बोलकर वो घबराती है। जैसे ही वो जाकर उस चंचिन को छूती है तो शायद उसे कुछ नहीं होता, फिर भी उससे वो ले नहीं पा रही थी। तभी कांसी बोलती है, मम्मा ये क्या हो रहा है मम्मा, मैं इसे छू पा रही हूँ पर ले क्यों नहीं पा रही। आपको पता है ना माँ, इसे इसे कंट्रोल नहीं कर पाते कोई भी नहीं, ये हमारा मास्टर का है माँ, ये कोई नहीं आज तक हैंडल नहीं कर पाया है। ये कैसे, मेरा बच्चा कैसा हाथ में ये सब पकड़ा हुआ माँ, आपको पता है ना। ले लीजिए मम्मा, ले लीजिए मम्मा, ऐसा बोलती है। तभी वासन सरन बोलती है, नहीं, मैं नहीं ले सकती, मैं नहीं ले सकती उससे, क्योंकि ऐसा बोलकर वो खामोश हो जाती है। तभी कुरान बोलता है, मदन अब क्यों कुछ नहीं बोल रही है, क्यों आप कुछ, आप अभी भी छुपा रही है माँ, ऐसा, और आप क्या क्या हमसे छुपाया हुआ है बताइए। ऐसा बोलते हैं। तभी पीछे से जिन गोंगशन बोलते हैं, इस क्लान में क्या क्या हो रहा है, हमें लगा कि इस पूरा कल्टीवेशन में किसी के पास पावर नहीं है, पर यहाँ पर हमारे आंखों के सामने क्या कुछ नहीं हो रहा है, क्या है बताइए हमसे, हमें डर लग रहा है। क्या वापस से कुछ पहले की तरह वार होने वाला है, क्या पहले की तरह कल्टीवेशन वर्ल्ड खतरा में आने वाला है, बताइए मास्टर। अब तो इमोर्टल हैं जो हम सबकी रक्षा करते हैं, बताइए ना, बताइए, हमें डर लग रहा है, ऐसा बोलते हैं। तभी बॉशन सर एक गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं, ठीक है, आज मैं बताऊंगी सब कुछ सबको। ऐसा बोलती है और खड़ी हो जाती है और सबकी तरफ देखती है। आज की पार्टी यहीं पर खत्म हो जाता है, हम कल देखेंगे क्या होता है। तो